हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। चलिए हम हमारे वीडियो में हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो कि देखिए हमारा जो संख्या पद्धति की क्लास चल रही थी, जिसमें हम लोग 124 नंबर आज लगाना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक यक्स हो तो यक्स के तीनों संभव मान क्या होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मूल संख्या क्या होगी। मूल संख्या है जो हमारी, देखिए मान लेते हैं हमारी एक संख्या z है, एक y है और एक x है। तो अब इसमें तो अभी पता नहीं चलेगा कौन इकाई है, कौन दहाई है, कौन सैकड़ा है। अगर इसमें हम 10 से गुणा कर दे, इसमें हम 100 से गुणा कर दे, तो ये हमारा इकाई है, दहाई है, सैकड़ा बन जाएगा। ठीक, कह रहा है यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी। तो देखिए नई संख्या इसमें क्या आती है। नई संख्या बराबर 100 जेड प्लस 10 प्लस, देखिए ये कह रहा है इकाई और दहाई के अंक को बदल दिया जाए। इकाई का अंक ये है, दहाई ये है, यक्स यहाँ कर दो, वाई यहाँ कर दो, नई संख्या प्राप्त हो गई। कह रहा दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। देखिए मूल संख्या से, ये मूल संख्या से 63 अधिक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 100z प्लस 10x प्लस वाई। अब इसको घटा दें, देखो 100z प्लस 10y प्लस x बराबर कितना है, 63 अधिक है। देखिए यही चीज तो कह रहा है, इकाई दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी, ये जो नई संख्या है वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तो कह रहा है यदि मूल संख्या से इकाई का अंक यक्स हो तो यक्स के तीनों संभव मान क्या होंगे। चलिए पहले इसको हम हल करते हैं। देखिए 100z प्लस 10 प्लस वाई। अब देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खोलने के लिए हम सब में पूरे में माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस 100z प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस 10y और माइनस x बराबर के 63 के हो जाएगा। अब चलिए इसमें से घटा दीजिए। देखिए 100z प्लस में है, ये माइनस में है, खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा, देखिए ये 10x है, यहाँ एक x कितना बचेगा, 9x माइनस, ये देखिए प्लस, देखिए प्लस y है, ये माइनस है, तो इसमें से घट जाएगा 10y से, एक y घट जाएगा, कितना बचेगा, 9y बचेगा। 9y बराबर के 63 के हो जाएगा। अब देखिए इसमें 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लीजिए, x माइनस वाई हो जाएगा बराबर के 63 के। अब देखिए 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए 9 एक कम 9, 9 सते 63, तो देखिए x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए x, देखिए क्या कह रहा है, एक चीज और, संख्या में इकाई का अंक यक्स हो तो यक्स के तीनों संभव मान क्या होंगे। तो देखिए यक्स का मान बताना है, यक्स का मान 3 स्थान तक बताना है, 3 नंबर तक बताना है, ताकि उनका अंतर भी 7 होना जरूरी है, तो देखिए कितने मान है, 9। अगर 9 से 2 माइनस कर दिया जाए कितना बच जाएगा, 7 हो जाएगा। और 8 से अगर 1 माइनस कर दिया जाए 7 बचेगा। और देखिए 7 से अगर 0 घटा दिया जाए तो 7 बचेगा। तो यक्स के तीनों संभव मान क्या हो जाएंगे, 7, 8 और 9। यही यक्स के 3 संभव मान हो जाएंगे। ठीक है, 7, 8 और 9। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 125 नंबर। 125 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों की को आपस में बदलने पर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। तो चलिए देखिए मूल संख्या हमारी,
मूल संख्या जो है, मूल संख्या 2 अंकों की है तो इकाई और दहाई में डिवाइड होगा। तो देखिए एक्स वाई मान लेते हैं, ये हमारी मूल संख्या है। और नई संख्या, नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या जो हमारी नई संख्या है, देखिए उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अंकों को आपस में बदल दिया जाए। देखिए यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ वाई एक्स कर दिए, इतना कर दिए, आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर, इनके दोनों का अंतर y प्लस एक्स, देखिए माइनस इनका अंतर प्लस y, इतना तो कह रहा, इनका अंतर, जो अंतर है सदा विभाज्य होगा। अब इसका अंतर निकाल लेते हैं, इसका अंतर जो है क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको खोल दीजिए, 10y प्लस एक्स, ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस से पूरे में गुणा हो जाएगा, 10x माइनस y हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, देखिए 10x से एक y चला जाएगा, कितना बचेगा, 9y हो जाएगा। माइनस 10x से एक x घटा दोगे कितना बचेगा, 9x बचेगा। देखिए अब इसको कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा 9, तो इसको हम y माइनस x लिख दें, तो ये जो हमारे 9 निकला है, जो y और x का जो अंतर होगा वो 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा। तो इसमें से हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारे 126 नंबर। 126 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में, एक संख्या के अंकों का योग 17 है, यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो नई प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो नई संख्या ज्ञात, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 2 अंकों की एक संख्या जो हमारी मूल संख्या है, मूल संख्या हमारी क्या बन जाएगी, देखिए इकाई का अंक, देखिए दहाई और इकाई, दहाई और इकाई दो ही तो अंक है, इस दहाई हम मानिए x है, इकाई y है, तब क्या हो जाएगा, देखिए मूल संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगा, ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी। तेरह 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है, 2 अंकों की, देखिए 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 17 है। तो देखिए हमारा ये 2 अंकों का अंक देख लेते हैं, देखो x प्लस वाई बराबर ये 17 बता रहा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। फिर उसके बाद कह रहा है इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो, देखिए 9 जोड़ देते हैं, 10x प्लस वाई प्लस 9 जोड़ दिया जाता है तो नई प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम बन जाता है। देखिए जुड़ तो गया है, तो देखिए कह रहा पहली संख्या तो हमने ये बनाया था, यही बनाया था, तो देखिए 10x प्लस वाई हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। देखिए ये 17 तो दे, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है, तो ये एक संख्या यह है, एक संख्या यह है, ये 17 हो जाएगी। और मूल संख्या हमारी ये है 10x प्लस वाई है, तो कह रहा है नई संख्या, एक संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो जोड़ दिया गया 10x प्लस वाई प्लस 9, नई संख्या जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या, देखिए नई प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम है। तो देखिए अब इतना बन गया, अब इसको हल कर लेते हैं। अब इतना ये प्लस में है तो इधर ले आओ, ये देखिए ये अचर है, ये चर है, तो अचर को अचर की तरफ लाइए, अचर को दूसरी तरफ ले जाइए। देखिए 10x प्लस वाई, ये 10x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब ये भी माइनस में हो जाएगा, ये बराबर देखिए 9 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, ये इतना करना पड़ेगा। चलो y और x, ठीक,
चलिए अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 10x से 1x घटा दिए कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस लगा दिए, y देखिए 10y से 1y गया तो कितना बचेगा, 9y बराबर के -1 के। अब इसमें से 9 कॉमन कर लो, x माइनस वाई बराबर 9 के माइनस में। अब 9 से देखिए 9 इधर भाग गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, काट दो कितना आ जाएगा, एक तो बचेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस तो लगा ही लेंगे। तो देखिए x माइनस वाई बराबर -1 के। ये समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखिए एक चीज और देखिए, x माइनस वाई बराबर 1 के। तो नई संख्या जो है देखिए, अब दोनों समीकरणों को जोड़ दो, दोनों समीकरण को देखिए फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर अब दोनों समीकरण को जोड़ दो। पहला समीकरण देखिए x प्लस वाई बराबर 17। अब दूसरा समीकरण हमारा क्या बना है, x माइनस वाई बराबर -1 के। अब देखो इसको जोड़ दो, ये माइनस प्लस कट जाएगा, देखिए क्या बचा 2x बराबर, इसमें देखिए 17 से -1 घटाओ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16, देखिए 16 आ गया। अब देखिए 2 इधर भाग में है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान देखो, x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो इस समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 17 के। x यहाँ रख दो, 8 प्लस वाई बराबर 17, 8 इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, y बराबर 17 माइनस 8। तो y बराबर क्या निकलेगा, y बराबर देखो 9 निकलेगा। अब देखिए x और y का मान समीकरण 1 में रख दो, नहीं समीकरण 1 में नहीं, ये मूल संख्या में रख दो। समीकरण x और y का मान ये मूल संख्या में रख देते हैं। देखिए यही तो कह रहा हूं, पहली संख्या के अंकों का उल्टा होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारी देखिए 10x प्लस वाई है। अब इसमें हम x का मान रखेंगे, x गुणे देखिए x का 10 गुणे x का मान कितना है 8 है, प्लस y का मान क्या हो, y का मान 9 है। अब जोड़ दो, 10 अट्ठे 80, 80 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 89। देखो 89 हो गया, 89 हो गया। अब देखो एक चीज और कह रहा, देखो तो नई संख्या देखिए, नई प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या हमारा यही है, इसको उलट पलट के लिखिए कोई दिक्कत नहीं, इनका योग 17 ही आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 89। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा, देखिए 127 नंबर। 127 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा, दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यदि हम इस संख्या में से 18 घटाते हैं तो नई प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अब चलिए लगाते हैं। देखिए इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई मान लेते हैं y है और दहाई x है। तो हमारी मूल संख्या क्या बन जाएगी, मूल संख्या हमारी 10x प्लस वाई बन जाएगी, 10x प्लस वाई बन जाएगी। एक बात और कह रहा, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। देखिए तो x माइनस वाई बराबर 2 बता रहा है, कह रहा दहाई का अंक इकाई से 2 अधिक है, अधिक बता रहा। यदि हम इस संख्या में, ये जो हमारी मूल संख्या है, इस संख्या में 18 घटाते हैं तो नई प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो देखिए नई संख्या क्या बन जाएगी, नई संख्या क्या बन जाएगी, 10y प्लस x बन जाएगी। कह रहा ना उल्टा क्रम होती है, उल्टा कर दिए।
अब इसमें कह रहा 18 घटाते हैं, तो देखिए 10y प्लस x माइनस 18। अब देखिए किसके बराबर है, इसके बराबर है, मूल संख्या के बराबर है, तो 10x प्लस y हो जाएगा, y हो जाएगा। ये देखिए x माइनस वाई बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इसको हल कर लो, देखो 10y प्लस x, अब ये देखो इधर ले आओ, माइनस 10x, देखिए 10x और ये इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, बराबर क्या 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, देखो ये 10y से एक y गए, कितना बचा 9y बचा, माइनस 10x से एक x गया 9x बचा, बराबर 18 के। अब इसको घटा, इसको 9 कॉमन कर लो, तो y माइनस x बराबर 18 के, 18 रख दो, 18, तो x माइनस वाई बराबर इधर 18 है, ये 9 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 कम 9 9 दूनी 18, तो x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक। अब देखिए दोनों समीकरण को जांचा गया, तो x माइनस वाई दोनों में हमारा आ रहा है, दोनों का अंतर 2 ही आ रहा है। तो देखिए इसको जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है, इसको हम लोग ऐसे तो भाई समीकरण हमारा हल नहीं हो रहा, कोई भी बात है तो हमारे समीकरण नहीं निकल पा रहा। अगर यहाँ पे और कुछ निकलता तब हम दोनों को घटा देते, तब x और y का मान निकाल लेते, तब इसमें हम निकाल लेते, ठीक है। ऐसे तो नहीं निकाला जाता, बाकी दोनों समीकरण को देखते हुए हमारा 86 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 28 नंबर, 128 नंबर। ये हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए यदि 1-2 अंक की संख्या में, यदि 1-2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर z है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, लगा दे। चलिए देखिए इकाई के स्थान पर हमारा z बता रहा और दहाई के स्थान पर हमारा 8 बता रहा है, 8 बता रहा है। तो देखिए इकाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देखिए दहाई हमारा 10 से शुरू होता है, 10 गुणे 8 कर देंगे, प्लस इकाई के स्थान पे z रख दें। अब इसको गुणा कर दे, 10 8 80, 80 प्लस z, 80 प्लस z, यही तो होगा, 80 प्लस z हो गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सही हो रहा है, हमारा यही ऑप्शन सही हो रहा है, जितना कह रहा है हम उतना कर दिए। यदि 1-2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर z है, इकाई के स्थान पर z है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है, दहाई के स्थान पर 8 है। देखिए दहाई 10 होता है, x प्लस z कर देंगे, तो ये हम इकाई का अंक इसको मानते हैं, तो इकाई के स्थान पे हमारा क्या दे दिया 8 दे दिया है, तो गुणे 8 कर देंगे, प्लस z कर देंगे, 10 8 80 प्लस z, यही तो हमारा आंसर होगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये बी नंबर। चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 129 नंबर। 129 नंबर हमारा सवाल क्या है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो नई प्राप्त संख्या अंकों को एक्सचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए दहाई और इकाई दो ही तो अंक हैं, तो देखिए दहाई का अंक हम x मान लेते हैं और इकाई का y मान लेते हैं, तो नई मूल संख्या हमारी क्या बनेगी, मूल संख्या जो है 10x प्लस y बनेगी, यह हमारी मूल संख्या है। अब देखिए x, अब देखिए एक बात और कह रहा है, दोनों अंकों का गुणनफल, देखिए अंकों वाली संख्या में के अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, देखिए x गुणे y बराबर 24 बता रहा है, यही चीज बता रहा है, x और x गुणे y बराबर 24 बता रहा है। देखिए संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो नई प्राप्त संख्या अंकों को एक्सचेंज कर बनी है।
अब देखिए हमारी मूल संख्या तो ये है, तो नई संख्या हमारी क्या बनेगी, नई संख्या। अब इसमें देखिए एक्सचेंज, आपस में इकाई दहाई को हम बदल देते हैं, 10y और प्लस x कर देंगे। इसमें कह रहा है 45 जोड़ दो, 45 जोड़ दो तो बराबर मूल संख्या के बराबर होगी। मूल संख्या हमारी 10x प्लस y है, यही तो है। अब चलो इसको हल करता हूं, हल करिए, देखिए क्या हो जाता है। 10y प्लस x प्लस 45। अब देखिए इधर का सारा माइनस में उधर से इधर आ जाएगा, ये देखिए 45 उधर चला जाएगा, माइनस 10x और माइनस y बराबर के 45 के, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा। आप चलिए घटा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा, 9y, 9y माइनस 9x बराबर 45 के, माइनस में। अब देखिए यहां से कॉमन कर लीजिए, 9 कॉमन कर लो तो y माइनस x बराबर माइनस, देखिए बराबर माइनस 45 हो जाएगा। 9 कम 9, 9 पचे 45 हो जाएगा, तो y माइनस x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 2 निकल आया और समीकरण नंबर 1 हमारा ये था। ठीक, अब देखिए अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x बराबर -5। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए एक मिनट, ये देखिए ये x माइनस वाई है, x माइनस वाई है। अब देखिए x बराबर इधर देखिए प्लस में इधर माइनस में जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अब ये समीकरण इसको 2 ही मानते हैं। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 को x का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण हमारा ये है तो x का मान समीकरण 1 में रख दें। देखो समीकरण सेकंड से x बराबर y माइनस 5 समीकरण 1 में रखने पर चलो रख दो। समीकरण हमारा क्या है, x गुणे y बराबर 24 के, अब रख दो तो y माइनस 5 गुणे y बराबर के 24 के। अब इसमें y से पूरे में गुणा कर दो, देखो ये y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5y, ये प्लस में है ये 24, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 24। अब देखिए बराबर 0 के, अब इसको गुणनखंड कर लो, गुणनखंड कर दो, देखो y स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, 8y और प्लस 3y माइनस 24 के बराबर 0 के। ये खंड कैसे हो गया, देखिए जोड़ो घटाओ तो b के बराबर, गुणा या भाग करो तो a और c के बराबर। 8 त्रिक 24 हो जा रहा है, 8 त्रिक 24 हो जा रहा है। अब देखिए -8 से प्लस 3 घटाओ कितना बचेगा, -5 बचेगा। अब चलो इसको हल कर लो, देखो y कॉमन कर लेते, इसको पहले कॉमन करते हैं, y कॉमन हो जाएंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y -8 हो जाएगा, और एक में क्या घटाओगे, 8 कॉमन कर लो, 8 कॉमन करोगे तो y -8 बचेगा। वो इसमें 3 कॉमन करो, 3 कॉमन कर लो, y -8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब देखिए एक ब्रैकेट में y -8 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में एक y प्लस 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो y -8, इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर 8 लिख सकते हैं, y का मान 8 निकल आया। अब देखिए y का मान 8 निकल आया, अगर इसको खंड करते देखो y बराबर 3 निकलेगा, y 3 हो जाएगा, ये प्लस में है तो y बराबर इधर क्या जाएगा, माइनस में 3 जाएगा, तो ये नहीं माना जाएगा, माना ये जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक्सचेंज कर बनी संख्या वह संख्या ज्ञात कीजिए।
तो मूल संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या निकाल लेते हैं। अब देखिए पहले तो हम इसमें से यक्स देखिए y का मान निकाला है, यक्स का मान निकालते हैं। यक्स का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। चलो तो समीकरण 1 यक्स इंटू वाई बराबर 24 दिया है। अब y का मान देखो, देखो यक्स गुणे y का मान 8 है, 8 रख देंगे बराबर 24 के। देखिए इधर गुणा में है, इधर भाग में चले, 8 3 24, तो यक्स बराबर हमारे क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखो मूल संख्या में हम रख दें, मूल संख्या हमारी क्या निकली थी, देखो मूल संख्या हमारी ये है। अब इसमें एक्स वाई को मान रख देते हैं, 10 गुणे एक्स का मान 3 है प्लस वाई का मान कितना है, वाई का मान 8 है। 10 त्याई 30 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 38। 38 आ गया, तो ये 38 हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर।